विशेषता, विशेष करके देवी पूजा में मंत्र के विशेष, क्योंकि चंडी पाठ में माता की उपासना में, माता के पूजा में मंत्र अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। शिव पूजा में भी वैदिक मंत्रों का विधान है। इंद्र वरुण आदि सभी के पूजा में या जो भी यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सब पूजा में यज्ञ का विधान है। एकमात्र भगवान श्री जगन्नाथ जी ही हैं जिसके पूजा में मंत्र विधान नहीं है। जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए भी मंत्र नहीं पढ़ना रहता। थाली टिकाओ उनके सामने, खाओ जगन्नाथ, बस खाते हैं जगन्नाथ, उसके लिए मंत्र नहीं कि त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयत। जगन्नाथ जी की आरती करना है तो भी आरती करने के लिए मंत्र की आवश्यकता नहीं। जलाए, दिया उठाए, दिखाए, हरि बोला, हरि हरि बोला, हो गया आरती भगवान जगन्नाथ जी का। ठीक है, तो भगवान जगन्नाथ जी के लिए मंत्र विधान, क्योंकि जगन्नाथ जी जो है मंत्र के देवता नहीं, नियमों के देवता नहीं, नियमों से बंधे देवता नहीं, वेदों के अनुसार लिखे गए कर्म कांड के अनुसार बंधे देवता नहीं। भगवान जगन्नाथ जी जो है उनको स्वतंत्र ब्रह्म माना गया है। भगवान जगन्नाथ जी नियम के हिसाब से नहीं चलते, नियम उसके हिसाब से चलते हैं, वो ब्रह्म है। और जगन्नाथ जी का एक ही सिद्धांत है, नियम जीवों के लिए होता है, ब्रह्म के लिए नहीं। ये सारा मंत्र जीवों के लिए, देवताओं के लिए बना है। भगवान जगन्नाथ जी हेड ऑफ गवर्नमेंट, ऑल यूनिवर्स, द सुप्रीम पावर। ठीक है, तो उसके लिए मंत्र विधान, वो भाव के देवता हैं। हाँ, मेरे को भोग लगाने वाले भक्त का भाव कैसे है, मेरे पूजा करने वाला भक्त का भाव कैसे है, मेरे में चंदन चढ़ाने वाले भक्त का भाव कैसे है, मेरे आरती करने वाला भक्त का भाव। जगन्नाथ जी केवल भाव को देखते हैं। आपका मंत्र गलत है, आपकी पूजा गलत है, आपके पूजा पाठ कर्म कांड अलग है, आपकी उपासना पद्धति, ये सब को नहीं देखते। जगन्नाथ जी भाव प्रधान देवता है, केवल भाव को देखते हैं। उसके प्राण प्रतिष्ठा भी जब जगन्नाथ जी के ब्रह्म परिवर्तन किया जाता है, मंत्र पढ़ के प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। ब्रह्म को लेके दूसरे ब्रह्म दारू विग्रह में डालते समय हरि बोला, हरि हरि बोला, हो गया प्राण प्रतिष्ठा। भाव, बस आंख से आंसू बह रहा है कि नहीं, इसको देखते हैं जगन्नाथ जी, है ना। जगन्नाथ जी मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। तुम्हारे भाव कैसा है, तुम्हारा पागलपन कैसा है। निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहिन छल अरु छिद्र सुहावा। मन में कपट है, छल छिद्र है, मेरे उपासना कर रहे हो, मेरे भक्ति कर रहे हो, तो मन में दुनिया भर का प्रपंच नहीं रहना चाहिए, पाप नहीं रहना चाहिए, कपट नहीं रहना चाहिए, छल छिद्र नहीं रहना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए, प्रेम का संचार होना चाहिए। किसी के बुराई, निंदा, चुगली, ये सब से तुमको दूर रहना है। केवल प्रेम, 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 प्रेम के देवता, प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप है भगवान जगन्नाथ जी के लिए। वेद में कहा गया है जत्तारो ब्रह्म मुरते। एक एक शब्दों को देखना, कौन है जगन्नाथ। जत्तारो ब्रह्म मुरते, लकड़ी के देवता है। दारू यानी, दारू को शुद्ध हिंदी में लकड़ी को दारू बोलते हैं। जत्तारो ब्रह्म मुरते, लकड़ी के देवता। प्रणय तनुधरम, प्रणव, प्रणव किसको बोलते हैं, अ उ म, जो ओंकार स्वरूप है। प्रणव तनुधरम सर्ववेदांत सारम, जो सभी वेद वेदांत का सार है। सर्ववेदांत सारम भक्तानां कल्पवृक्षम, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। भक्तानां कल्पवृक्षम भवजलतरणे सर्वतत्त्वानुतत्त्वम्, जो सभी तत्वों के परम तत्व हैं। अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, शिव तत्व, देवी तत्व, जो भी तत्व हैं, इंद्र तत्व, सभी तत्वों के परम तत्व। जत्तारो ब्रह्म मुरते प्रणवतनुधरम सर्ववेदांत सारम भक्तानां कल्पवृक्षम, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष, जो मांगो वो मिलेगा। भक्तानां कल्पवृक्षम भवजलतरणे सर्वतत्त्वानुतत्त्वम् वेदानां सारमीशम, जो सभी वेदों का सार है। वेदानां सारमीशम स्वजन परिवृतम सर्वतत्त्वानुतत्त्वम् योगीनाम हंस तत्वम, योगियों के लिए परमहंस तत्व है। योगीनाम हंस तत्वम हरि हर निमितम, हर अर्थात भगवान शिव के लिए हरि तत्व है। हरि हर निमितम
चत्तारो ब्रह्ममूर्ते प्रणवतम धर्म सर्व वेदांत सारम भक्तानाम कल्पवृक्षम भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वम वेदानाम सारमीसम स्वजन परिवृतम। जो सभी वेदों का सार तत्व है, ब्रह्म तत्व है। बौद्धानाम बुद्ध रूपम, बौद्ध लोगों के लिए यही भगवान बुद्ध है। बौद्धानाम बुद्ध रूपम जैन सिद्धांत सारम, जो जैनी भाई लोगों के लिए यही ऋषभ देव हैं। जैन सिद्धांत सारम, सारे शक्ति उपासकों के लिए यही महाशक्ति, मूलतम शक्ति सर्वेश्वरी भगवती शिवा है। सा देवम, ऐसे देव पातु नित्यम, सा देवम पातु नित्यम कलिकुल गुहरम नीलशैलाधिनाथम। ऐसे भगवान श्री जगन्नाथ जी नीलशैलाधि अर्थात नीलांचल में निवास करते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के लिए सबसे मुख्य चीज है भाव। भाव प्रधान देवता हैं। मन में कपट है, छल है, छिद्र है। यदि जगन्नाथ जी के लिए जा रहे हो तो केवल जगन्नाथ जी के लिए ही जाओ। जगन्नाथ जी सबसे मुख्य चीज भाव। जैसे आप कभी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, ठीक है, तो जगन्नाथपुरी जा रहे हो तो आपके अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे को समुद्र में भी नहाना है, मेरे को वहां 5 स्टार होटल में रुकना है। ठाट बाट लेके मत जाओ, दाऊगिरी मत दिखाओ, क्योंकि सबसे बड़े दाऊ वही हैं। जगन्नाथ जी के लिए सबसे मुख्य चीज है भिखारी भाव। आपके अंदर में भाव कैसा है उसको देखते हैं। दीनहीन भाव में जाओ, तब आपको दर्शन देंगे। तब आप जिस रूप में देखना चाहते हो रूप में आपको दिखेगा। आप केवल मात्र चलो पूरी गए हैं तो अब आए हैं तो देख लेते हैं एक बार, ऐसे सोच के जाओगे तो वहां तो 3 ठो लकड़ी का मूर्ति दिखेगा आपको। जो चीजें देखना है वो नहीं देख पाओगे आप। वहां गए हो तो केवल उसी के लिए जाओ, भक्त भाव में जाओ, भिखारी भाव में जाओ। कभी भी कोई भी जगन्नाथ मंदिर जा रहे हो, जगन्नाथ जी के मंदिर जा रहे हो तो आप वहां नहीं मेरे को घूमना है, वहां एंजॉय करना है, वहां खाना है, अच्छा स्वादिष्ट भोजन करना है, एंजॉय के मूड का त्याग कर दो। पहले भगवान के लिए जा रहे हो तो केवल भगवान के लिए ही जाओ। दूसरा, सात्विक वेशभूषा में जाओ। वेशभूषा का प्रधानता है। यदि आप भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, मर्यादित वस्त्रों को पहन करके जाइए। यदि भगवान के मंदिर जा रहे हैं तो भारतीय वेशभूषा का ही पालन करें। भारतीय वेशभूषा को धारण करके जाएं, मर्यादित वस्त्र पहन करके जाएं। दुनिया को दिखाने के लिए मत जाओ, उनको देखने के लिए जाओ। सब हमको देखेंगे ये सोच के मत जाओ, तुम उसको देखने जा रहे हो ये सोच के जाओ। मर्यादित वेशभूषा का धारण करो, हिंदू संस्कृति का पालन करो, सनातन संस्कृति का पालन करो। और इन सब चीजों के मामले में मैं थोड़ा सा विशेष थोड़ा शक्त हूँ बेटा। मैं थोड़ा सा भी उल्टा सीधा वेशभूषा देखता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा नहीं जमता। हाँ, हमारे मंदिर में मैं नियम है, पाबंद, गर्भगृह प्रवेश कोई नहीं करेंगे। जगन्नाथ जी के गर्भगृह प्रवेश का एक नियम है। हाँ, वो नियम जो पालन कर रहे हैं वही गर्भगृह घुसेंगे। और हमारे मंदिर के गर्भगृह में ऐसे भी कोई नहीं घुसते। और ये नियम होना भी चाहिए, क्योंकि गर्भगृह में पवित्रता और शुद्धता आवश्यक है। सिला हुआ वस्त्र पहन के गर्भगृह प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरा, मेरे को ऐसे ही लोग पसंद है जो भारतीय वेशभूषा को पालन करते हैं, भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं। देखो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, मैं किसी लिंग विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूं कि स्त्री जाति के लिए या पुरुष जाति के लिए, जो भी हो, चाहे मातृवर्ग हो या पुरुष वर्ग हो। केवल हमारे मंदिर ही नहीं, आप ममलीपदर के जगन्नाथ मंदिर के बात नहीं, आप दुनिया के किसी भी मंदिर में जाओ, वेशभूषा के प्राथमिकता रखो, सात्विक वेशभूषा को धारण करो, अमर्यादित वस्त्र पहन करके मत जाओ। भगवान के मंदिर के मर्यादा को बनाए रखो। आप अपने अमर्यादा के कारण उस स्थान की मर्यादा को खंडित मत कर दो। आप तो खुद मर्यादा विहीन हो, संस्कार विहीन हो। आप अपने या तो आप मत जाओ, आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को लेकर के भगवान के दर्शन करने मत जाओ, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी निष्काम भक्तों के देवता हैं। जाहि न चाहिए कबहि कछु तुम सह सहज स्नेह, जिसको सपना में भी उससे कुछ नहीं चाहिए। जागृत अवस्था में चाहिए का बात छोड़ो, जो सपना में भी उससे कुछ नहीं चाहता, जो केवल उसको चाहता है, उससे कुछ नहीं चाहता, जो उसको चाहता है, ऐसे भक्तों के देवता कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान है जगन्नाथ जी। और कहां तक बताऊं श्रोता समाज, सुनो सुनो तो करमातपुरी वाले के, सुनो सुनो तो करमातपुरी वाले के,
मुख पे मुस्कान मगर मन के बड़े काले की। सही बताऊं तो बहुत बड़े कपटी हैं जगन्नाथ जी, है ना। उसका मन ही काला है, चेहरा भले आप देखोगे तो मुस्कुराते हुए टेढ़ा मुंह दिखता है। वो एक एक चीजों को परखते हैं, जहां पे उनको लगा कि हाँ गया। मुख पे मुस्कान मगर मन के बड़े काले की। खुद हैं काठ के पर, उसके ठाट वाट अब देखो। खुद हैं काठ के पर रत्नों का सिंहासन है, स्वयं है शासक और माया का प्रशासन है। किससे बने हैं भगवान जगन्नाथ जी? लकड़ी के। लेकिन जिस सिंहासन में बैठते हैं उस सिंहासन का नाम क्या है? रत्न सिंहासन। जगन्नाथ जी के सिंहासन को बोलते हैं रत्न सिंहासन। बाकी देवी देवताओं के सिंहासन को भी रत्न सिंहासन नहीं बोलते, केवल जगन्नाथ जी के सिंहासन को ही रत्न सिंहासन, क्योंकि जगन्नाथ जी के सिंहासन में संसार के सारे रत्न डला हुआ है और उस रत्न के ऊपर में लकड़ी बैठता है। स्वयं है काठ के पर रत्नों का सिंहासन है, स्वयं है शासक और माया का प्रशासन है। स्वयं शासक हैं और माया को प्रकाशित करते हैं। आप लोगों को एक बात बताऊं, जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी का स्थान नहीं है, जानते हो आप लोग? जगन्नाथपुरी के सही देवता जगन्नाथ जी नहीं है। कौन है? वहां के मुख्य स्थान किसका है? माता विमला का है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो शक्तिपीठ है। वहां जगन्नाथ जी के आने से पहले विमला जी थी, उसको विमला पीठ कहा जाता है। तो जगन्नाथपुरी विमला जी का स्थान है। दूसरा, वो मंदिर जहां जगन्नाथ जी रहते हैं वो मंदिर किसका है? वो भी जगन्नाथ जी का नहीं है। उस मंदिर का नाम है श्री मंदिर। क्या बोलते हैं उसको? श्री मंदिर। श्री अर्थात लक्ष्मी जी का मंदिर है, वो जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं है। ना तो मंदिर उसका, ना तो स्थान उसका। स्थान किसका है? विमला का। मंदिर किसका है? कमला का, लक्ष्मी का। और वो क्षेत्र किसका है? जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, मंगला का क्षेत्र। भगवती मंगला का एक नाम है नीलांचल विहारिणी। उसको नीलांचल में विहार करने वाला कहा गया है, नीलांचल विहारिणी, दारू जननी। तो वो क्षेत्र की देवी कौन है? मंगला। स्थान की देवी कौन है? विमला। मंदिर किसका है? कमला। और तीनों को साइड करके बीच में खुद ही बैठ गए हैं। स्वयं है शासक और माया का प्रशासन है। ये तीनों मेरी प्रकृति है, ये तीनों मेरी शक्ति है। भगवान के तीन प्रकार के माया हैं। भगवान के तीन प्रकार के माया, एक शांभवी माया, एक वैष्णवी माया और एक सृजन मोहनी योग माया। और तीनों माया के अधिपति स्वयं उनके स्थान में जाके मालिक बन के खुद बैठ गए। स्वयं है शासक और माया का प्रशासन है। ये जो निज सुख के लिए सबको श्रम कराते हैं, ये जो निज सुख के लिए, अपने सुख के लिए, ये जो निज सुख के लिए सबको श्रम कराते हैं, भक्तों से व्रत कराते, खुद पेट भर के खाते हैं। भक्तों से व्रत कराते, खुद पेट भर के खाते हैं। फंसे हैं हम भी तो, फंसे हैं हम भी तो इनकी आरज़ू लेकर, और ये मानेंगे हमारी आबरू लेकर, और ये मानेंगे हमारी आबरू लेकर। सुनो सुनो तो करमातपुरी वाले के, मुख पे मुस्कान मगर मन के बड़े काले के। ऐसे भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी के भक्ति करने का एक फायदा बताऊं आपको। वैसे तो उसके भक्ति में फायदा ही फायदा है, लेकिन एक सबसे मेन पॉइंट आपको बता रहा हूं। जगन्नाथ जी के भक्ति करने वाले को डूबने का खौफ नहीं रहता बेटा। जगन्नाथ जी के भक्ति करने वाले को डूबने का खौफ नहीं रहता। क्यों डूबने का खौफ नहीं रहता? सोचे हो आप लोग क्यों? जगन्नाथ जी लकड़ी के हैं। जिसको लकड़ी का सहारा है वो डूब कैसे सकता है? 7 समुद्र में भी यदि आपको कोई फेंक दे, यदि आप लकड़ी को लपेट के पकड़े हुए हो तो 7 समुद्र मिलके भी आपको नहीं डुबा सकते यदि आपको लकड़ी का सहारा है। जगन्नाथ जी लकड़ी के भगवान, दारू ब्रह्म है। जिसको लकड़ी का सहारा है वो डूब नहीं सकता। जगन्नाथ जी के भक्तों को डूबने का खौफ नहीं रहता। ठीक है, जगन्नाथ जी का महिमा अनंत है, अपार है। मेरे कथा बताने का मुख्य मतलब है जगन्नाथ जी भाव को देखते हैं। तो भगवान के मंदिर में कभी भी जाओ, चाहे आप हमारे अमली पदर में जगन्नाथ जी के मंदिर में आओ या जगन्नाथपुरी में जाओ, कहीं भी जगन्नाथ मंदिर में जाओ, भाव अच्छा होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। मन में दुनिया भर के पाप लेके, छल छिद्र कपट,
इसकी चुलगुली कर रहे हो, उसके निंदा कर रहे हो, उसके प्रपंच कर रहे हो। तीर्थ में गए हो तो तीर्थ की मर्यादा का ध्यान रखो, और मंदिर गए हो तो केवल जगन्नाथ जी के लिए ही जाओ। हमारे यहाँ प्रभु के रथ यात्रा महोत्सव होता है, जिस समय मैं हमारे परिवारजन, हमारे शिष्य समुदाय सबको पहले आदेशित कर देता हूँ, देखो भाई जो आओगे जगन्नाथ जी के लिए आना है तो आओ। आप आकर के यहाँ ठाट बाट फैसिलिटी देखोगे कि नहीं, हम हमारे गुरु जी के घर जा रहे हैं, हम हमारे जीजा जी के घर जा रहे हैं, हम हमारे मामा जी के घर जा रहे हैं, हम हमारे भैया के घर जा रहे हैं, तो यहाँ सेवा करना है जगन्नाथ जी के, आओ सेवा वाले भाव से आओ। वो 9 दिन के पर्व में हम आपका लिए कुछ नहीं कर सकते, जगन्नाथ जी के लिए आप कुछ कर सकते हो तो आओ, भगवान की सेवा कर सकते हो तो आओ। दूसरा, मर्यादित ढंग से रह सकते हो तो आओ, नहीं तो मत आओ, क्योंकि वो 9 दिन ऐसे भी मैं आवेश का अवस्था में रहता हूँ, क्या पता मैं किस समय किसको चमका दूं, कोई ठिकाना नहीं रहता। तो ऐसे लोग मत ही आए प्रभु के पर्व में, जो लोग वहां आकर के वहां के संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा को खंडित करें। मर्यादा का पालन होना चाहिए, चाहे जगन्नाथपुरी हो या अमलीपदर हो। भगवान के काल में यदि हम जा रहे हैं, भगवान के पर्व में जा रहे हैं, तो मर्यादा का पालन करें। दूसरा, सेवा के भावना से जाएं, हम जाके हमारे से क्या सहयोग हो सके ये सोच के जाएं, हम वहाँ क्या सहयोग लें, हमारा सेवा हो, ये भाव से मत जाओ। जाकर के मंदिर में एक झाड़ू लगाओ, कम से कम भगवान के पात्रों को धो लो, भगवान के जो बर्तन है भोग लगाने का, जलाने का, दीप आरती उसको धो, जो हो सके अपने से सेवा कर सको। भगवान के श्रृंगार को धो, मन को निर्मल रखो, मन को स्वच्छ रखो, मन को पवित्र रखो, और केवल जगन्नाथ जी के प्रति समर्पण होना चाहिए। क्योंकि जगन्नाथ जी कहते हैं, जगन्नाथ जी की वाणी है, मुझे समर्पण के भाव प्यारे, उनसे मिलो जो मन से पुकारे। तुम समर्पण करो मैं शांति सरसाऊंगा, तू समर्पण करके तो देख रे, तुम समर्पण करो मैं शांति सरसाऊंगा, पुण्य का रूप धर पाप खा जाऊंगा। तू समर्पण करके देख, मैं शांति बरसाऊंगा, पुण्य के रूप धर के तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा।